है ये सम्मान मुझे तेरे संविधान से मिला है, औरों को मिला होगा जो मुकद्दर से मिला होगा, मुझे ये मुकद्दर भी तेरे मेरे संविधान से मिला है। सभा में आए हुए हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय सिंह का और मंच पे उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों और हमारे गांव से दूर दराज से महिलाएं आई हुई हैं, बेटियां आई हुई हैं और हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग सभी का मैं सच्चे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, तो यह एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हमको उनके जन्मदिन के जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या किए, इसके बारे में थोड़ा बहुत लोग बता ही चुके हैं और मैं उनके थोड़ा जो परिवार की स्थिति थी उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि अम्बेडकर जी की शख्सियत कुछ जिस पर सूर्य पूरे आसमान है, ठीक उसी प्रकार उनका भी व्यक्तित्व पूरे विश्व में प्रकाशमान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रत्येक घर में उस जल की तरह हैं जिसको हम पीते हैं, उस हवा की तरह हैं जो हमारे रूह जर्रे जर्रे में विद्यमान है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर मैं जीवन शैली की बात करूं तो उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण और कठिन रहा है, क्योंकि एक बार का वाक़या है जब वो बचपन में पढ़ते थे तो उसको मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि बहुत प्रसिद्ध है और वो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था कि एक बार उनके गुरु ने पूछा, सूर्य की ओर संकेत करते हुए पूछा कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम महसूस कर सकते हैं और उसको हम छू नहीं सकते हैं। तो बच्चों का जवाब सूर्य था, किसी का बहुत अलग अलग था, किंतु बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि जो घड़े में रखा वो पानी है, मैं उसको पी तो सकता हूँ, देख तो सकता हूँ, लेकिन छू नहीं सकता हूँ, ना मैं उसको पी सकता हूँ। तो सोच सकते हैं आप कि उनका जीवन कितना कठिन था, कितना संघर्षपूर्ण था कि उनको पानी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। साथियों, आज हमारे पास सरकार द्वारा हमको आरक्षण मिला हुआ है, हर एक क्षेत्र में छूट मिली हुई है, उसके बावजूद भी अगर हम अपने कर्तव्यों से विचलित हैं, अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ा हमारी नाकामी कह लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर जी जो कि लगातार कई वर्षों से संघर्ष करते हुए 32 डिग्रियां हासिल करते हुए और कई अलग अलग दिशाओं में, बम्बई में, गुजरात में, दिल्ली में और लखनऊ में, चेन्नई में, हर जगह अपने व्यक्तित्व का छाप छोड़ते हुए इस राष्ट्र को जो दिया है उसको आज तक किसी ने नहीं दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उस सूर्य की तरह हैं जो पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में विद्यमान हैं। और बाबा साहब के बारे में अगर एक और बात प्रचलित है कि जो वो अपने नौकरी कह लीजिए सेवा में थे, सरकारी सेवा में थे, तो उस समय उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए भी उनको संघर्ष करना पड़ा था। और बाबा साहब के बारे में जो भी थी इतनी बातें हमने बताई, इसको कृपया आप लोग अमल कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे समाज में, सभी समाज में, सभी लोगों के बीच में एक उत्साह और संघर्ष के प्रतीक हैं। और अभी हमारे मंत्री जी का आगमन हो चुका है। चलिए ठीक है, मंत्री जी आ रहे हैं, अब तक आप लोग सुनिए। धन्यवाद भाई अंकित सम्राट जी।